अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। काबे के बदरुद्दुजा, तैबा के शम्सुद्दुहा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात वो है कि जिस पर दुरूद पढ़ना बहुत सारी बरकतें और रहमतें लाता है। मगर आज मैं जो हदीस पाक आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस हदीस पाक में दुरूद पाक का एक और एस्पेक्ट भी सामने आएगा कि दुरूद पाक बाज़ औक़ात लोग समझते हैं पढ़ लिया तो ठीक है, ना पढ़ा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है। बाज़ जगहों पर और बाज़ मौकों पर दुरूद पाक पढ़ना जरूरी हो जाता है। अब इस हदीस पाक से पहले आप इसकी अहमियत को समझिएगा। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम एक बार अपने मिंबर अक़दस पर तशरीफ ले गए और प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने पहला कदम रखा और फरमाया आमीन। फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा, फरमाया आमीन। फिर सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा, फरमाया आमीन। अब सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान का एक खासा यह था कि व्हेनेवर दे सॉ एनी अनयूजुअल थिंग, जब भी वो नबी पाक अलैहिस्सलाम की जाते मुबारक में कोई गैर मामूली चीज देखते थे, वो फौरन सवाल कर लेते थे और उनके उन सवालों के जवाब की बरकत से हमें भी मालूमात मिल गई। सहाबाए किराम ने पूछा, हुजूर ये आपने तीनों बार जो आमीन कहा, हमने कोई दुआ तो नहीं सुनी, ये किस वजह से आपने आमीन कहा? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे पास जिब्रील अमीन हाजिर हुए और उन्होंने अल्लाह की बारगाह में ये दुआ की। जब मैंने पहली सीढ़ी पर कदम रखा, मैं हदीस का खुलासा पेश कर रहा हूं कि जब मैंने पहली सीढ़ी पर कदम रखा तो जिब्रील अमीन ने दुआ की कि या अल्लाह, जो माहे रमजान को पाए और अपनी मगफिरत ना करवा सके वो हलाक व बर्बाद हो जाए। और मैंने उस दुआ पर आमीन कहा है। जब मैंने दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि या अल्लाह, जो अपने माँ बाप को बुढ़ापे में पाए और उनकी खिदमत उसे जन्नत में दाखिल ना करे तो वो भी हलाक व बर्बाद हो जाए। मैंने उस दुआ पर आमीन कहा। और फिर सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब मैंने तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो जिब्रील अमीन ने ये दुआ की कि या अल्लाह, जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नामे नामी सुने और आप पर दुरूद न पढ़े वो भी हलाक व बर्बाद हो जाए। नबी पाक फरमाते हैं, मैंने उस पर भी आमीन कहा। अब जरा गौर कर लीजिए, पहले तो इस दुआ की इंपॉर्टेंस को समझते हैं। दुआ करने वाला कौन है? जिब्रील अमीन, फरिश्तों के सरदार। दुआ पर आमीन कहने वाला कौन है? जनाब रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबियों के सरदार। इट मीन्स कोई शको शुबा नहीं है, कोई डाउट नहीं है कि ये दुआ कबूल होगी कि नहीं। ये तो 100% कबूल दुआ है। अब मैंने और आपने ये प्लान करना है कि जो ये बर्बादी की दुआएं हैं इनमें मेरा आपका नाम ना आ जाए। सबसे पहले रमजान को पाए और अपनी मगफिरत ना करवा सके। पहले हम सुनते थे कभी कभी कुछ लोग हैं जो रोजा नहीं रखते, मगर अब मालूम ये होता चला जा रहा है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग रोजा नहीं रखते। उनको खुदा का खौफ नहीं है कि ये रमजान तो मेरी और आपकी मगफिरत करवाने आया है। रमजान की रातें गुनाहों पे गुजर रही हैं। रमजान की रातें जनाब अलग अलग किस्म के तफरीही प्लान बन रहे हैं। ये रातें इसलिए नहीं है, ये दिन इसलिए नहीं है। रमजान क्या है इसको समझिए। मौला अली शेर खुदा कररमल्लाहु तआला वजहुल करीम फरमाते हैं कि अगर अल्लाह करीम को इस उम्मत को अजाब देना होता तो इस उम्मत को माह रमजान और सूरह इखलास अता न फरमाता। यानी ये बख्शवाने के लिए, अजाब से बचाने आया है। और इसमें भी गुनाह, इसमें भी बुरे काम, इसमें भी नमाजें कज़ा। खुदारा ऐसा ना करें। जो बख्शिश न पा सका वो हलाक व बर्बाद हो जाएगा। सेकंड क्या फरमाया कि जो माँ बाप को बुढ़ापे में पाए और उनकी खिदमत ऐसी ना करे कि जन्नत में दाखिल हो, वो भी हलाक व बर्बाद हो जाए। यकीन माने खुश नसीब हैं वो लोग जिनके पास माँ बाप मौजूद हैं। खूब खिदमत कीजिए, उन्हें राजी कीजिए, क्योंकि उनकी रिजा में रब की रिजा है। और अगर माँ बाप की खिदमत ना की, वो नाराज दुनिया से चले गए,
तो फिर रब ने भी राजी नहीं होना है। माँ बाप को खिदमत करके जन्नत में दाखिल करना का काम हमने करना है। और यहां मैं एक और बात कर लूं, जब माँ बाप की बात चली है तो हमारे खूनी रिश्तों की भी बड़ी अहमियत है। याद रखिए, बाज़ औक़ात हम बाहर वालों से बड़ा प्यार जता रहे होते हैं, गैरों के साथ बड़ी दोस्ती होती है और हमारे अपने परेशान होते हैं, अपने से ताल्लुकात नहीं होते हैं। आप रिश्तेदारी और सिला रहमी की अहमियत इस बात से समझिए कि जब जब मग़फ़िरत की रात आती है, चाहे वो शबे बारात हो, चाहे वो शबे कदर हो, आप जब सुनते हैं कि अल्लाह पाक करोड़ों की बख्शिश फरमा देता है, तो एक साथ हदीस में लिस्ट भी आती है कि इन लोगों की बख्शिश नहीं होगी। और हर उस लिस्ट में रिश्तेदारी काटने वाला भी होता है। जो अपने रिश्तेदारों से ताल्लुक कता करते हैं वो बड़ी मुबारक रातों में भी नहीं बख्शे जाते। तो जहां माँ बाप का अदब करना है वहां रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करना है। वो हमारा खून है। हो जाती है इंसान से गलती, किसी की कोई बात बुरी लग गई हो, किसी से जनाब किसी किस्म का कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, छोटी छोटी बातों पर रिश्ते खत्म कर दिए। हम नहीं जाएंगे अपने चाचा के घर, हम नहीं जाएंगे अपने बाबू के घर। क्यों नहीं जाएंगे भाई? वो दावत में नहीं बुलाया था, है हमें हमसे सीधे वो बात नहीं की थी, सबको गिफ्ट दिया, हमें गिफ्ट नहीं दिया। ये कोई रीजन है रिश्तेदारी खत्म करने का? ऐसा ना हो कि ये गुनाह हमारी मग़फ़िरत में रुकावट का बाइस बन जाए। और तीसरे नंबर पर क्या फरमाया? जब जब जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे नामी इसमें गिरामी पढ़ना है या सुनना है, तब दुरूद पाक पढ़ना है। तो दुरूद पाक अपनी जिंदगी में शामिल कीजिए। दुरूद के बगैर जिंदगी बेरौनक है। कोई पर्टिकुलर तादाद फिक्स कर लीजिए कि रोजाना 100 बार 200 बार, अल्लाह तौफीक दे तो 500 1000 बार हमने दुरूद पाक पढ़ने हैं। अल्लाह मुझे भी आपको भी कसरत से दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आइए मिलकर मोहब्बत के साथ बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये अल्लाह का पैगाम है, ये मैसेज ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। इस पे रब अज़्ज़ व जल ने हमारे लिए अहकामात नाजिल फरमाए हैं, हमें गाइडलाइन दी गई है। और कई जगहों पर तो डायरेक्ट मुझसे और आपसे बात भी की गई है। जी हाँ, अल्लाह ने ऑलमोस्ट 89 टाइम्स कुरान मजीद फुरकान हमीद में मुझसे और आपसे बात की है। जी हाँ, आपसे भी बात की है। कैसे बात की है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहकर, ऐ ईमान वालों, हम है ना सारे ईमान वाले, ओ यू बिलीवर्स, मुझसे और आपसे बात की है। एक सवाल करना चाहूंगा, 6600 से ज्यादा आयतें हैं। वैसे तो पूरा कुरान एक्सप्लोर करना चाहिए था, मगर क्या ये 89 आयतें हमने पढ़ ली कम से कम, जिसमें मेरे रब ने मुझसे बात की है। हम सबकी जिंदगी में मैसेजेस की बड़ी अहमियत है, हम उसे बड़ी अहमियत देते हैं। हम मिसाल के तौर पे आजकल रोज सुबह उठ के पहला काम हम क्या करते हैं? ये जरा बुजुर्ग बैठे हैं जो 60-70 साल वाले, इनसे पूछे तो कहेंगे यार पहले जमाने में तो लोग उठते थे, वुजू करते थे, कुरान पढ़ते थे, नमाज पढ़ते थे। अभी तो आंखें हमारी प्रॉपर खुली नहीं होती और हम क्या करते हैं? पहले मोबाइल उठाते हैं और सबसे पहले व्हाट्सएप चेक करते हैं, यार मैसेज किसका आया है। यानी कितनी अहमियत है हमारी जिंदगी में कि मैसेज किसी का मिस ना हो जाए। उसमें भी हमने प्रायोरिटीज लगाई हुई हैं, मेरे बॉस का मैसेज, मेरे कस्टमर का मैसेज, मेरी फैमिली का मैसेज, पहले ये मैसेजेस सुन लूं। ठीक है ना? ये अहमियत है लोगों के मैसेज की हमारी जिंदगी में। अच्छा, आप अपने किसी इंप्लॉय को, यहाँ बहुत सारे बॉसेस बैठे हैं, सीईओ बैठे हैं, कंपनी के ओनर्स बैठे हैं, आप कई बार ऐसा करते होंगे अपने एम्प्लॉय को, अपने मैनेजर को एक मैसेज करना है कि बेटा यहाँ से पेमेंट उठा लेना, वहां पेमेंट दे देना, फला को ये कॉल कर लेना, मेरी टिकट बुक कर लेना है, चेक वहां ड्रॉप कर देना, फाइल वहां से उठा लेना। आपने सारी इंस्ट्रक्शन दे दी और अब आप सो गए। अब आप आराम से उठे 12-1 बजे, फोन किया, जी बेटा काम हो गए सारे? सर सारे काम हो गए। गुड। एक दिन आप फोन करें उसको उठने के बाद, क्या हुआ, मेरे मैसेजेस सारे काम हो गए। आपका मैनेजर आपको ये कहे कि सर वो आपका मैसेज सुनना भूल गया था, व्हाट विल बी योर रिएक्शन ऑन दैट डे? आप भूल गए मैसेज सुनना, आपको पता नहीं था आपकी ड्यूटी क्या थी। यू हैव टू फॉलो माई मैसेज। आपको पता नहीं कितना नुकसान हो गया, बैंक टाइम खत्म हो गया, मैंने तुम्हें जरूरी काम कहा था, तुम्हें रखा किस लिए जॉब पे? ये काम था तुम्हारा कि तुम उठ के मेरे मैसेज सुनते। नाउ प्लीज लिसन माई वर्ड्स केयरफुली। आपका मैनेजर, आपका एम्प्लॉय एक दिन आपका मैसेज सुनने में डिले करे, यू फील इट, आपको महसूस होता है जिंदगी गुजर गई, अल्लाह का मैसेज आया हुआ है, अब तक नहीं पढ़ा है, अब तक नहीं सुना है। अल्लाह को क्या जवाब देंगे कि अल्लाह बहुत बिजी था, कुरान था मेरे घर में, पढ़ने का टाइम नहीं था, फैमिली को टाइम देना था, दोस्तों को टाइम देना था, हर साल वेकेशन पे जाने का मेरे पास टाइम था, मगर मौला तेरा कुरान पढ़ने का टाइम नहीं था। अपने दिल से पूछें ये हम क्या कर रहे हैं अपने साथ?
ये कुरान इसलिए नहीं आया। हमारा कुरान से कनेक्शन आजकल पता ही क्या है यार, वो जरा नई फैक्ट्री लगाई है, मदरसे के बच्चे भेज दें, जरा उसमें कुरान खानी करवानी है। वो नया घर लिया है ना, तो वहां जरा बच्चे भेजे कुरान खानी। क्यों? बरकत चाहिए, बिजनेस चाहिए, एक अच्छा सा कुरान भी भेज दें, पैकेट अच्छा गुजुलदान के अंदर, वो बरकत के लिए वो भी घर में रखना है। दैट्स इट। बल्कि दिल पता है क्या दुखता है, कभी कभी हमारा भी जाना होता है कि जिसके वालिद के सोयम में, बरसी में या फैक्ट्री में कुरान खानी भी हो रही है, वो बंदा उस कुरान खानी में भी नहीं बैठा हुआ, वो अपने दोस्तों के साथ ही बैठा हुआ, बच्चे पढ़ रहे हैं कुरान। यानी कुरान पढ़ना भी दूसरों की जिम्मेदारी, मेरे घर आकर भी मैं नहीं पढ़ूंगा उनके साथ। अपने दिल से पूछे हम क्या कर रहे हैं। अल्लाह का कलाम इसलिए न था, कयामत के दिन हम जवाब नहीं दे पाएंगे कि ऐ बंदो मैंने तुमसे बात की थी कुरान में। और अब ये एक्सक्यूज भी नहीं चल सकता ना कि अरबी में कुरान था। कुरान के तर्जमे मौजूद हैं, ट्रांसलेशन मौजूद हैं, तफसीरें मौजूद हैं। वी हैव टू थिंक अबाउट दैट। कुरान से दूर न रहें। हदीस पाक का मजमून है, वो दिल वीरान है जिसमें कुछ कुरान नहीं है। हम चेक करें कि हमारे सीने में कितना कुरान है। अच्छा, आज हम सारे मोबाइल फोन से बहुत यूज्ड टू हैं, रोज मोबाइल फोन न जाने कितनी बार ऑन करते हैं, बंद करते हैं। नमाज के दौरान, तरावी के दौरान भी ख्याल आ रहा होता है, हर 4 रकात बाद लोग मोबाइल चेक कर रहे थे, पता नहीं कोई अहम मैसेज ना आ गया, पता नहीं कितनी टेंशन है। इतनी बार मोबाइल ओपन करते हैं, इतने सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं। मगर पता है जब मैं और आप कब्र में जाएंगे ना, ये सारे सॉफ्टवेयर ऑफलाइन हो जाएंगे। हो सकता है 2-3 दिन बाद दोस्त, ये कोई दूर का दोस्त हो, ढूंढने निकले कि यार इसके व्हाट्सएप पे लिखा हुआ आ रहा है 2 दिन से ऑनलाइन नहीं हुआ। ये बंदा तो हर वक्त ऑनलाइन होता था। फेसबुक पे 3 दिन हो गया, कोई पोस्ट नहीं लगाई है, चेक तो करो, तबीयत तो खराब नहीं हो गई, किधर गया? और फिर पता चलेगा कि बंदा ही ऑफलाइन हो गया है, उसका इंतकाल हो गया, कब्र में चला गया, इसलिए सारे सॉफ्टवेयर ऑफलाइन हो गए। ऐसा ही है ना, जिस सॉफ्टवेयर के साथ जिंदगी गुजर रही है वो कब्र में जाते ही ऑफलाइन हो जाएंगे। मैं उस सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूं जिसको थाम लो, वो कब्र में भी ऑनलाइन रहेगा, और वो कुरान मजीद है। हदीस पाक में आता है, सूरह मुल्क है 29वें पारे की पहली सूरत, जो रोजाना रात को पढ़ेगा वो कब्र में जाएगा। ये सूरत कब्र में आकर उसकी शफाअत करेगी, उसको अज़ाबे कब्र से बचाएगी। टाइम नहीं है तो कुरान के लिए टाइम नहीं है। प्लीज लेट्स चेंज अवर लाइफ स्टाइल, लेट्स बी विद कुरान, बिकम अ फ्रेंड ऑफ कुरान। आज कुरान से दोस्ती करके जाओ ना, थोड़ा तो पढ़ें रोज, कुछ तो अंडरस्टैंड करें। और आज इसी नीयत से मैं सिर्फ कुरान पाक की 2 आयतें, उन 2 आयतों का मैसेज आपको देने आया हूं। आप गौर करें कि 2 आयतों में इतनी डेप्थ और इतना कुछ है, तो मेरे रब के पूरे कलाम में क्या कुछ नहीं होगा, कैसे कैसे खजाने नहीं होंगे जो मैं मिस कर रहा हूं। मैं उसको एक्सप्लोर ही नहीं कर रहा हूं। मैं आज आपको एक आयत सुनाता हूं, और ये हमारे आजकल की सोसाइटी के लिए ये जो मैसेज है, ये जो आयत के पीछे वाकया है, ये बड़ा निराला है। अल्लाह करीम कुरान मजीद के 28वें पारे में सूरह हशर है और आयत नंबर है 9। उसमें क्या इरशाद होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व यु'थिरूना अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा व मन युqa शुह नफ्सिही फउलाइका हुमुल मुफ्लिहून। अब पहले इसका तर्जुमा सुनते हैं, फिर इसके बैकग्राउंड पर वाकया क्या है। एक आयत के पीछे कितनी खूबसूरत स्टोरी है। अल्लाह फरमाता है कुरान मजीद में, जिसका तर्जुमा है, और अपनी जानों पर उनको तरजीह देते हैं अगरचे उन्हें शदीद मोहताजी हो, और जो अपने नफ्स के लालच से बचाया गया तो वही कामयाब है। अपने आप पर दूसरों को तरजीह देते हैं। ये कौन थे, ये क्या वाकया था? अब जरा इसका शान नुज़ूल समझिएगा। इसके पीछे ब्यूटीफुल स्टोरी है। हुआ ये कि एक बार सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स आया, एज अ गेस्ट, मेहमान आया, और वो भूखा था। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने अपने तमाम घरों में, क्योंकि नबी पाक की मुख्तलिफ अज़वाज हैं, आका ने तमाम घरों में पूछवाया, क्वेश्चन करवाया कि पूछो जरा कि एक मेहमान आया है, उसको खिलाने के लिए कुछ है? आपको पता जवाब क्या आया? जवाब ये आया कि हमारे पास एक मेहमान को खिलाने के लिए भी खाना नहीं है। मैं थोड़ा सा इस वाक्य को ब्रेक करता हूं। ये किसकी बात हो रही है? जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब के हबीब, ही इज द रीजन ऑफ द ऑल क्रिएशन। आप वजह तख्लीक कायनात हैं। अल्लाह ने अपने खजानों का आपको मालिक बनाया है। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर मैं चाहूं तो ये पहाड़ मेरे साथ सोने और चांदी के बनकर चलने लग जाए। इतनी अथॉरिटी है। और सादगी का आलम यह है कि घर में खाने को कुछ नहीं है। आज हमारे फ्रिज भरे हैं, हमारी कबर्ड्स भरी हैं, हमारे जेबों में भी कुछ ना कुछ पैसे हैं, मगर फिर भी जबान पर शुक्र नहीं है, शिकवे हैं। भाई क्या हाल है?
बहुत बुरा हाल है भाई, मार्केट बहुत डाउन है, कारोबार बिल्कुल नहीं चल रहा है, प्रॉपर्टी का पूछने वाला कोई नहीं है। भाई ज़कात कब दोगे, ज़कात क्या दें भाई, पैसे ही नहीं, कारोबार ही नहीं चल रहा। इस अल्लाह के बंदे को कोई बताए कि ज़कात आमदनी पे नहीं, ज़कात आपकी सेविंग्स पर है, वो तो बाकी है ना। मगर सबसे पहले ब्रेक लगता है तो ज़कात पे ब्रेक लगता है, सदका और खैरात पे ब्रेक लगता है। कई लोग हैं जो कहते हैं मार्केट डाउन है इसलिए इस बार ज़कात नहीं दे रहे हैं। आपके इलेक्ट्रिक के बिल टाइम पे जा रहे हैं, आपकी फैमिली के खर्चे टाइम पे जा रहे हैं, आपके ट्रेवल नहीं रुक रहे, रोका तो आपने अल्लाह की राह में खर्च ही रोक लिया। अपने दिल से पूछिए हम ये क्या कर रहे हैं। और खानदान नबूवत का आलम यह है कि एक बंदे को खिलाने के लिए नहीं है। कभी ऐसा वक्त आया हमारे पास, मगर फिर भी शिकवे हैं। अरे कभी तो कह दो या अल्लाह तेरा बड़ा शुक्र है, करोड़ों से अच्छा बनाया है। वो शायर कहते हैं ना, ज़बां पर शिकवे रंजो अलम लाया नहीं करते, ज़बां पर शिकवे रंजो अलम लाया नहीं करते, नबी के नाम लेवा गम से घबराया नहीं करते। अब क्या हुआ, अब प्यारे आका अलैहिस्सलाम जब ये देखा कि किसी एक बंदे को खिलाने के लिए भी खाना नहीं है, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सहाबा में अनाउंसमेंट कर दिया कि कोई है जो इसको अपना मेहमान बनाए और अल्लाह उस पर रहमत फरमाए। अब सहाबाए कराम तो बड़े ग्रीड थे इस मामले में कि नबी पाक की दुआ मिल रही है। हजरत अबू तलहा अंसारी रदी अल्लाह तआला खड़े हो गए, कहते हुजूर मैं इसको अपना गेस्ट बनाऊंगा, अपने घर ले जाऊंगा। अच्छा, उस जमाने में मोबाइल फोन तो था नहीं कि वो अपने घर फोन करके पूछते कि भाई खाने को है कि नहीं, मैं एक मेहमान ला रहा हूं। वो घर ले गए, घर जाके अपनी जौजा से पूछते हैं खाने को कुछ है, तो आपकी बीवी कहती है खाना तो बहुत थोड़ा सा ही है और बच्चों के लिए ही है, और तो नहीं है कुछ। का देखो अब नबी पाक अलैहिस्सलाम का मेहमान लाया हूं, बच्चों को जरा बहला फुसला कर सुला दो, और जब मैं और मेहमान दस्तरखान पर बैठे ना तो खाना लगाना और चुपके से चिराग को गुल कर देना है। हमारे यहाँ तो लाइट्स होती हैं, उस जमाने में चिराग होते थे, रोशनी बंद कर देना, मैं वैसे ही हाथ चलाता रहूंगा, मेहमान पेट भर के खा लेगा, उसको पता भी नहीं चलेगा, और नबी पाक के मेहमान को हम सेटिस्फाई कर देंगे। क्या प्लानिंग की, बच्चों को बहला फुसला कर सुला दिया गया, दस्तरखान पे खाना लगाया गया और चिराग को गुल कर दिया गया। अल्लाह अकबर। हजरत अबू तलहा अंसारी ऐसे ही हाथ चलाते रहे, मेहमान समझा दोनों खा रहे हैं, पेट मेहमान ने भर लिया, रात वो सो गया। अब सुबह दरबार रिसालत में हजरत अबू तलहा अंसारी जाते हैं, सुभान अल्लाह, कमाल देखे उस सहाबी का। जाकर जताया नहीं कि हुजूर आपको पता है आपके मेहमान के लिए मेरे पूरे घर ने क्या कुर्बानी दी है, हम सारी रात भूखे रहे, हमारा तो हाल ही है ना, हम कोई नेकी कभी कर भी लें तो हमारे पेट में दर्द शुरू हो जाता है कि यार सामने वाले को बताऊं तो सही कि पता है मैंने क्या कमाल किया है। गरीब आया था मेरे पास, उसको राशन दिला दिया, उसकी बच्ची बीमार थी, मैंने इलाज करवा दिया। अच्छा, अब तो बताने की भी जरूरत नहीं है ना, वो पहले तो नेकी कर दरिया में डाल, अब नेकी कर फेसबुक पे डाल, सोशल मीडिया पे डाल, जो किया सबको बताया है। अब तो एक गरीब को राशन का थैला देकर 5 बंदे सेल्फी बना रहे होते हैं, ऐसा लग रहा है कोई ऐसा सितारा इम्तियाज मिल रहा है। अल्लाह के बंदो, उस गरीब की गुर्बत का मजाक उड़ा रहे हो। उस सहाबी का कमाल देखे, मैं जो समझाना चाह रहा हूं, जो जताने के लिए नेकियां करते हैं उन्हें इज्जत नहीं मिला करती, इनको इज्जत कैसी मिली कि ये खुद दरबार रिसालत में जब सुबह जाते हैं मेहमान को लेके, इससे पहले कि वो कुछ कहें, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं कि रात फलां के घर बड़ा अजीब मामला हुआ है, अल्लाह को उनकी अदा बड़ी पसंद आई है, अल्लाह उनसे बहुत राजी है। और कुरान पाक के सूरह हशर की ये आयत नाजिल होती है, जो आयत मैंने शुरू में पढ़ी, वयुसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा, और अपनी जानों पर उनको तरजीह देते हैं अगरचे उन्हें शदीद मोहताजी है। अब मुझे बताओ कैसी शोहरत मिली, मेरा आपका फेसबुक पेज, मेरा आपका सोशल मीडिया अकाउंट साल 2 साल 10 साल चल जाएगा, जब तक मैं जिंदा रहूंगा लोग उसको पढ़ लेंगे, मरने के बाद भूली बिसरी दास्तान बन जाएंगे हम। इस सहाबी की अदा को देखो, अल्लाह ने कुरान में आयत नाजिल कर दी, 1450 साल से इसकी तिलावत हो रही है, सुबह कयामत तक तिलावत होती रहेगी। जब जब ये आयत पढ़ी जाएगी, हजरत अबू तलहा अंसारी की वो सखावत लोग याद करेंगे, वो उनकी नेकी को याद करेंगे। तो पता चला अगर इखलास से काम किया जाए, अल्लाह की रजा के लिए किया जाए, तो उसका अजर ही और है। और इस एक वाकये में हम सब के लिए बड़ा दर्स है मेरे प्यारे इस्लामी भाई। सब्र किसे कहते हैं, कनात किसे कहते हैं, अल्लाह की रिजा पर राजी रहना किसे कहते हैं, ये सहाबा भी कैसे थे, खुद नबी पाक का घराना कैसा है। और हम हैं कि शिकवे हैं, शिकायत हैं, कंप्लेन हैं, ऑलवेज इन टेंशन। जब मिलो यार तो कोई बहुत मुश्किल से कोई ऐसा बंदा मिलता है जो कहे भाई अल्लाह का बहुत शुक्र है, मुझे रब ने करोड़ों से ज्यादा नवाजा है। कभी तो कहो यार, क्यों कंप्लेन करते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताएं, हम जब कंप्लेन करते हैं ना, हम एक और लॉस करते हैं अपना,
हम अपना सब्र का सवाब भी जाया कर देते हैं। ठीक है, जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आ गई, आपको बीमारी आ गई, कोई लॉस हो गया, कोई डिफिकल्टी आ गई, ये आजमाइश आई है ना। हम दुनिया वालों को क्यों बताते, मुझे बताएं। उनको बताने से क्या मसला सॉल्व हो जाएगा? किसी डॉक्टर को बता रहे हो कि पेट में दर्द है, सर में दर्द है, वो कुछ भी नहीं करेगा। आपका सवाब गया है। कारोबार में लॉस हो गया, क्यों बताते हैं सबको? अच्छा, लॉस वाली फिनोमेना भी बड़ा अजीब है। जब कारोबार में लॉस होगा, मार्केट डाउन होगी, सबको बताएंगे। जिस दिन प्रॉफिट हो रहा है, खूब कमा रहे हैं, किसी को नहीं बताएंगे। बेगम को तो बिल्कुल ही नहीं बताएंगे, उसने खर्चा शुरू कर देना है, उसके सामने हमेशा मंदी होती है। तो ये अजीब मामला है भाई, क्यों आप अपने नुकसान दुनिया को बताते हैं? वो शायर कहते हैं ना, किसी का एहसान क्यों उठाएं, किसी को हालात क्यों बताएं, तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लौ लगी है। हम अल्लाह रसूल की बारगाह में अर्ज करें ना, हम दुनिया वालों को क्यों अपने प्रॉब्लम्स बताते हैं? और जो दूसरी बात समझनी है कि इस वाकये से में एक और सबक क्या मिलता है, जो कुरान कह रहा है कि खुद जरूरत है और दूसरों को देना है। एक्चुअली दिस इज द ब्यूटी ऑफ इस्लाम। ये आज हमें समझना होगा कि इस्लाम की ये खूबसूरती है कि आपको जरूरत है और आप किसी और को दे रहे हैं, और इसी को सैक्रिफाइस कहते हैं, इसी को ईसार कहते हैं। इस पूरे वाकये को, इस पूरी फिनोमेना को मैं आपको एक और वाकये से समझाता हूं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर बहुत अजीम हस्ती हैं। एक बार आपकी तबीयत खराब हुई, आपको बुखार हुआ। अच्छा, आपको भी पता है जब हमें बुखार होता है तो हर खाना अच्छा नहीं लगता, मुंह कड़वा हो जाता है। तो अब उन्होंने क्या किया, तो अब उन्होंने अपने गुलाम से कहा कि मुझे मछली खानी है। तो गुलाम आपसे बड़ी मोहब्बत करता था, उसने क्या किया, मदीने शरीफ में जाकर फाइंड आउट करके मछली लेकर आया 1.5 दिरहम की, और उसको पकाने के बाद हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर को पेश कर दी। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने जैसे ही उसको खाने की कोशिश की तो दरवाजे पर एक फकीर आया, एक गरीब आया, और उसने दस्तक दी कि अल्लाह के नाम पे मुझे कुछ दे दो, मैं भूखा हूं। हजरत इब्न उमर ने अपने गुलाम से कहा कि ये मछली जाकर उस फकीर को दे दो। अच्छा, वो गुलाम कहता है हजरत उसने मछली तो नहीं मांगी ना, उसने खाना मांगा है, पैसे मांगे, हम उसे पैसे दे देते हैं। ये मछली की तो आपको बड़ी ख्वाहिश थी, आप खा लें। आपने फरमाया मैंने कहा ना जाके दे दे। अब गुलाम था, वो ज्यादा डिबेट तो नहीं कर सकता था अपने आका से। मछली ली और जाकर फकीर को दे दी। अच्छा, गुलाम था बड़ा होशियार, वो उस फकीर के पीछे गए और जाकर कहा कि भाई तुम्हें तो पैसे चाहिए थे ना, खाना चाहिए था, ऐसा करो ये मछली मुझे वापस बेच दो और पैसे ले लो इसके बदले। उसने बाकायदा डील बनाई, उस फकीर को पैसे दिए, मछली वापस ली, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर के दस्तरखान पर फिर रख दी। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने कहा ये मछली कहां से आई? कहा हजरत देखिए मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने पहले फकीर को दिया, उसको फिर बाद में परचेज की, उसको पैसे देकर आया, हुजूर आप खा लें, आपको बहुत तमन्ना थी और बड़ी मेहनत से मैंने मछली लाकर पकाई है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं जाओ वापस जाकर इस बंदे को ये मछली दे दो और पैसे भी मत लेना, क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है जो शख्स किसी चीज की ख्वाहिश रखता हो और फिर उस ख्वाहिश को रोककर अपने ऊपर किसी और को तरजीह दे तो अल्लाह अज़्ज़ व जल उसे बख्श देता है। ये है ईसार, और इसकी फजीलत क्या है कि मुझे चाहिए कुछ और यही मेरे किसी भाई को भी चाहिए, अब मैं उसको अपने ऊपर तरजीह दे दूं, प्रायोरिटी दे दूं, उस पर अल्लाह ने बख्शिश का वादा फरमाया है। और कमाल की बात इस हदीस में कोई अमाउंट नहीं बताई नबी पाक ने कि 1 करोड़ रुपए का ईसार करेगा तभी बख्शिश होगी। अल्लाह अकबर, रब के हबीब ने फरमाया किसी भी चीज की ख्वाहिश रखता हो। अब हम इस ईसार को बहुत सारी जगहों पर आप समझे तो इंप्लीमेंट कर सकते हैं। वो कैसे हो सकता है? खाना खा रहे हैं, हमारे साथ घर वाले भी हैं, खाना खाते खाते हम चाहें कि हाथ रोक लें, मेरी बहन, मेरा भाई, मेरा बच्चा पहले कुछ खा पी ले, अच्छी चीज पहले कोई और ले ले। ये ईसार की नीयत से अगर आप करेंगे तो अल्लाह की रहमत से ये मकबूल हो गया तो आपको इंशाअल्लाह मगफिरत का सवाब मिलेगा। इसी तरह हम हरम शरीफ में जाते हैं, कोई चीज बट रही होती है, हम जमजम के कूलर पे जाते हैं, जमजम भरते हैं, पीछे कोई और हाजी खड़ा होता है, आपको गिलास उसे पिला दे, जरूरत आपको भी है, मगर आप किसी और को ये तरजीह दे रहे हैं, ये वो ईसार है जो मगफिरत का सबब बन सकता है। हम ट्रेन में सफर करें, बस में सफर करें, किसी बुजुर्ग को देखें, अपनी सीट उसे पेश कर दें, आप ये छोटा छोटा ईसार करना शुरू करें, आप यकीन करें। अच्छा, यहां मैं लॉजिकली बात करने जा रहा हूं, बख्शिश का वादा किस चीज पे है? ईसार पर। यार ईसार में इबादत तो नहीं नजर आ रही, ना सजदा नजर आ रहा है, ना तिलावत नजर आ रही है, ना रोजा नजर आ रहा है, मैं किसी मुसलमान का भला कर रहा हूं, मेरी बख्शिश रब क्यों फरमा रहा है?
ये ब्यूटी है इस्लाम की। ये समझाना है हमने उन लोगों को जो इस्लाम को क्रिटिसाइज करते हैं। मेरे रब को पसंद ये है कि मुसलमान मिलकर रहें, प्यार से रहें, दोस्ती से रहें, एक दूसरे का ख्याल करके रहें। अल्लाह अकबर। ये इस्लाम सिखाता है कि मुस्कुराकर मिलो तो सदका है, सलाम में पहल करो तो सवाब ज्यादा मिलेगा। तो मुसलमान मिले, इनमें से जो ज्यादा खुशदिली से मिलेगा उसको ज्यादा अजर मिलेगा। किसी चीज की जरूरत है किसी और को दे दो, बख्शिश का वादा है। अल्लाह अकबर। जरा सोचिए कितना प्यारा मजहब है हमारा और हम किस सख्तियों की बातें करते हैं। मुसलमानों को खुदा ना खास्ता इंटरनेशनली ये जो गलत बात होती है कि इस्लाम जनाब बड़ा सख्त मजहब है और जनाब लड़ाई झगड़े का दर्श देता है। अरे इस्लाम तो दरगुजर का दर्श देता है, इस्लाम तो ईसार का दर्श देता है। और ये ईसार सुभान अल्लाह। अब जब हमारे सहाबा इकराम ने ये सुना ना कि सहाबा इकराम को जब पता चला कि ईसार पर बख्शिश का वादा है तो सहाबा इकराम ने तो इंतहा कर दी। एक बार क्या हुआ, एक सहाबी के घर पर सिरी आई है। अरब के लोग सिरी बड़ी पसंद से खाते हैं, बकरे का जो सर होता है। तो किसी बड़े इज्जत, उनको किसी को इज्जत देनी होती है ना। आज भी आप जाएं तो वो आपके थाल के अंदर सिरी रख के देंगे कि जनाब ये आपको हम ऑनर दे रहे हैं। तो सिरी जो है एक सहाबी के घर पे तोहफे में आई। उन्होंने सोचा जरूरत तो है मुझे भी, मगर उन्होंने क्या किया, वो सिरी कहा कि मैं अपने भाई के घर पे, तो एक और सहाबी के घर भेज दी। उन सहाबी को भी जरूरत थी, का जरूरत तो मुझे भी है लेकिन तीसरा घर भी है, मैं उनको भेज देता हूं। रिवायतों में लिखा 7 घरों से घूमकर वो पहले सहाबी के घर पे आ गए। यानी हर बंदा इशार करने के लिए तैयार था। आज हमारा क्या हाल है, मेरा काम पूरा हो जाए, अगले का तो बेड़ा गर्क होता हो तो हो जाए। मुझे मेरा मतलब चाहिए, किसी का नुकसान होता है इससे मुझे कोई गरज नहीं है। ये मेरा और आपका मजहब नहीं है, ये मेरा और आपका दीन नहीं है। हमारा दीन हमें ईसार सिखाता है। हम हैं कि कहें नहीं जनाब मेरा काम पूरा होना चाहिए, किसी और इस्लाम बंदे के बारे में सोचते ही नहीं है। कारोबारी लोग यहाँ बैठे हैं, हमें तो कोई हमारी मार्केट में हमारे जैसा कारोबार करने वाला नई एंट्री दे तो बुरा लगता है। अरे ये वही आइटम कैसे बेच सकता है, जब मैं कर रहा हूं तो ये कहां से आ गया, इसको किसी तरह दबाओ, रेट इतने गिरा दो कि खड़ा ही ना हो सके। हैं किसी तरह को ऐसा सिस्टम बनाओ कि ये आउट हो जाए मार्केट से। ये पता नहीं कौन सा जहन हम लेकर आ गए। फिर अल्लाह पर भरोसा किधर गया, फिर तवक्कुल किधर गया। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपनी स्ट्रेटेजी से किसी की रोजी छीन लेंगे, किसी को तरक्की से रोक लेंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है। अपना जहन बना लीजिए कि जो मेरे नसीब में है वो मुझसे कोई छीन नहीं सकता, और जो मेरे नसीब में नहीं ना वो मुझे कोई दे नहीं सकता। हैं पहले के लोग पता है कैसे होते थे, मौलाना ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाहि तआला, ये कुतुब मदीना, ये पता है कौन है, ये हमारे पीरो मुर्शिद जो मौलाना इलियास कादरी साहब हैं, बानी दावत इस्लामी, उनके भी पीर साहब हैं। और माशाल्लाह उनका मजार जन्नतुल बकी में मदीना मुनव्वरा में 77 साल उन्होंने मदीना मुनव्वरा में गुजारे। वो बताते हैं कि पहले के ताजिर ऐसे होते थे कि एक बार मदीने शरीफ में एक बंदा कपड़े की दुकान पर गया। बहुत सारे बिजनेसमैन बैठे, जरा तवज्जो दीजिएगा। कपड़े की दुकान पर गया और जाकर कहता है मुझे ये कपड़ा चाहिए। वो बिजनेसमैन कहता है भाई कपड़ा तो है मेरे पास, जो आप मांग रहे हैं ना ये आइटम है मेरे पास, मगर मसला ये कि सुबह से लेकर अभी तक मेरी सेल बड़ी अच्छी हो गई है। आप ऐसा करें कि ये कपड़ा मेरे सामने भाई की दुकान है ना, मैं देख रहा हूं सुबह से फारिग बैठा है, आप उसके पास जाएं, उससे कपड़ा ले लें ताकि मेरे भाई की भी सेल हो जाए। हाय हाय हाय, ये है इस्लाम। है अपना ग्राहक कहीं और भेज देते कि उसका भला हो जाए। हमारी दुकान पर किसी का ग्राहक गलती से आ जाए कि यार वो फला इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पे जाना था, वो किधर है, अरे भाई उधर कहां जा रहे हो, वो तो 2 नंबर का माल बेचता है, मेरे पास आओ मैं तुम्हें सही माल दूंगा। कभी जाना नहीं उसको, 1 नंबर का चीटर आदमी है। कमाल है यार, किसी की बुराई करके हम समझते हैं कि ग्राहक मेरे पास आ जाएगा, मेरी चीज बिक जाएगी। ये बेवकूफी है। इस्लाम ईसार का दर्श देता है। एक जुमला बुजुर्गों का बड़ा प्यारा है, मेरे साथ मिलकर दोहरा लें, और अल्लाह करे आज ये सब आप याद करके चले जाए ना, मेरा बयान वसूल हो जाएगा। और वो जुमला ये है, सबका भला सबकी खैर। जरा दोहरा दो, सबका भला सबकी खैर, सबके भले में अपनी खैर। आप दूसरों का भला सोचना शुरू कर दें, आप अच्छा करना शुरू करें, आपका खुद अच्छा होना शुरू हो जाएगा। जब आप दूसरों का बुरा सोचते हैं ना, देखिए ये बेसिकली जो इसार ना करना है ना, ये हसद की तरफ ले जाता है। और आज ये बला इतनी आम है, इतनी प्रॉब्लम है लोगों को कि यार ये मशहूर कैसे हो गया, इसको तरक्की कैसे मिल गई, यार कल कारोबार शुरू किया, आज इतनी बड़ा कारोबार, एक और फैक्ट्री लगा ली है, नई गाड़ी ले ली, अच्छा फला मुल्क का वीजा भी लग गया। इतनी टेंशन है भाई, उसे अल्लाह दे रहा है, आप होते कौन है उस पर एतराज करने वाले। वतुइज्जु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर।
ये टेंशन ना लिया करें कि यार ये क्यों तरक्की कर रहा है। और हम आपको मजे की बात बताऊं, जो हसद करता है ना वो खुद टेंशन में रहता है, अगले का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। खुद उसको ना नींद आ रही होगी ना उसको सुकून ही नहीं आएगा, क्योंकि वो उसी के बारे में सोचता रहेगा। अल्लाह ने इज्जत लिखी है तो रोक कोई नहीं सकता। सारी दुनिया अगर किसी को जलील करना चाहे ना, याद रखिए सारी दुनिया चाहे मिलकर जलील करते हैं, अगर अल्लाह ने इज्जत लिखी है उसको कोई जलील नहीं कर सकता। और सारी दुनिया मिलकर चाहे किसी को उरूज दिलाने की कोशिश कर ले, अगर रब ने उसके लिए जिल्लत लिख दी है उसको जिल्लत से कोई नहीं बचा सकता। तो अल्लाह से डरते रहें, हसद ना करें। हम हसद करके अल्लाह की तकसीम पर एतराज करते हैं। अच्छा, इतने दोगले लोग, आप कभी किसी को अपने नए घर बुलाए ना, जरा आए भाई नया घर लिया है, बिरयानी भी खाएंगे, अरे माशाल्लाह क्या घर बनाया भाई, है जबरदस्त। नई गाड़ी दिखाएं तो नई गाड़ी देखेंगे, ओए होए क्या गाड़ी ली है, मिठाई तो खिलाओ, मिठाई भी खा लेंगे। बाद में क्या बोलेंगे, 2 नंबर के पैसों से घर बनाया है, सूद के पैसों से गाड़ी ली है। हज पे जाओ तो लोगों को टेंशन है, हज करने गया है, इधर इसके मामला तो देखो, अल्लाह ने बुलाया उसको। भाई हमें प्रॉब्लम क्या है, मुझे ये समझ नहीं आता। अच्छा पता है, बाज़ प्रॉब्लम ये होता है कि यार इसको मिल गया है मुझे नहीं मिलेगा, इसका छिनेगा तो मुझे मिलेगा। हम ये क्यों समझते हैं कि इसका छीन के छिनेगा तो ही मुझे मिलेगा, इसकी इज्जत कम होगी ना तो मेरी बारी आएगी। ये आपकी बेवकूफी है। मेरे रब के खजाने लामहदूद हैं, जिस रब ने उसको इज्जत दी है ना वो मुझे भी दे सकता है, जिसने इसको दौलत दी है वो मुझे भी दे सकता है। मैं क्यों चाहता हूं इसकी छीनकर मुझे मिले। मैं अपने रब से कहूं ना, मौला इसको और दे दे, मुझे भी अता फरमा दे, मेरे भाई को और तरक्की दे, मौला मुझे भी नवाज दे। वो नवाजने वाला है। जब से दुनिया बनी है रब खजाने लुटा रहा है, तकसीम फरमा रहा है, उसके खजानों में कभी कोई कमी नहीं आई है। मेरा दिल छोटा क्यों हो गया है कि ये तरक्की क्यों कर गया, ये आगे क्यों बढ़ गया। अरे इसकी कोई अच्छी आदत ढूंढो, ये तरक्की कर रहा है इसका मतलब कोई अच्छा काम किया था। मैं उसको नीचा करने की बजाय उसकी उस अच्छी आदत को ढूंढकर मैं भी फॉलो करना शुरू कर दूं। क्या पता किसी की दुआएं ले रहा हो, पीछे इसके कोई दुआएं करने वाला हो, ये किसी गरीब का भला कर रहा है जो दस्तरखान पर बैठकर इसके लिए दुआएं कर रहा है। आप भी वो अच्छे काम करें ना, हसद ना करें, तरक्की की शाहरा पर चलना शुरू कर दें। और कभी भी ये ना सोचें कि मार्केट में एक बंदा तरक्की करेगा तो हम पीछे हो जाएंगे, हमारी फील्ड में कोई एक मशहूर हो जाएगा तो मेरा नाम पीछे हो जाएगा। मेरे रब के खजाने लामहदूद हैं, वो जिसको चाहे इज्जत अता फरमाए, जिसको चाहे शोहरत अता फरमाए। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज जो कुरान पाक की मैं एक आयत लेकर आया था, मैं दोबारा मैंने बयान के शुरू में एक बात कही थी, जब एक आयत में ऐसा मैसेज है तो पूरे कुरान में कितना खजाना होगा। आप सोचिए कि सहाबाए किराम किस तरह इशार किया करते थे। अल्लाह अकबर, मरते दम वो इशार कर रहे हैं। और हम हैं कि जनाब जिंदगी में इशार करने के लिए तैयार नहीं हैं। हम कहते हैं जो मेरा है बस मेरे पास रहे, किसी को ना दें। अच्छा हम देते हैं, आखिरी बात, अपने बयान को अब मैं एंडिंग की तरफ ला रहा हूं। हम देते हैं कभी कभी, लेकिन क्या देते हैं जो मेरे काम का नहीं है। कपड़े फटने वाले पुराने हो गए, चलो किसी गरीब को दे देते हैं। यार आज जुराबें पहनी तो सुराख नजर आया, किसी गरीब को दे देते हैं। यानी जो मेरे काम का नहीं है वो जब मुझे अल्लाह की राह में देने के याद आता है। खाना बच गया है, चलो यार किसी फकीर को दे देते हैं। क्यों? अल्लाह की राह में फेंकने वाला माल, घटिया माल। सोचिए। चौथे, अब मैंने कहा था ना मैं कुरान की 2 आयतों की तफसीर करूंगा, पहली हो गई, अब दूसरी सुनिए। चौथे पारे की पहली आयत है, अल्लाह कुरान में फरमाता है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। तुम हर किस भलाई को नहीं पहुंच सकते जब तक अपनी प्यारी चीज अल्लाह की राह में खर्च ना करो। कौन सी चीज? प्यारी चीज। हम तो अल्लाह की राह में देते ही हुए जो हमारे काम का नहीं है, बल्कि इतनी दीन से दूरी, अब क्या कहूं, कहने में भी मजा नहीं आ रहा कि हम, मिसाल देता हूं, हम मस्जिद में बैठे हैं, इमाम साहब ने ऐलान किया जुम्मे का दिन है, मस्जिद की जो है वो चंदा होगा, हमारे सामने डब्बा आ गया। आज सखावत का दिल है भाई जनाब, जेब से 100 रुपए का नोट में आज डाल देता हूं। किसी का 500 रुपए का जी चाहा, पर्स निकाला, जेब में 2 नोट है, एक 100 रुपए का कड़क वाला और एक 100 रुपए का पुराना नोट। सच बताओ मस्जिद के डब्बे में कौन सा डालते हैं? पुराना वाला डाल दो। वहां डालना कौन सा चाहिए था भाई? अच्छा मुझे बताए, नया वाला जो है वो 102 रुपए का तो नहीं है, वो भी 100 रुपए का ही है, लेकिन पुराना है ना, फटने वाला है यार, ये डाल दो मस्जिद में। मैं सिर्फ आपको झटका देने के लिए समझा रहा हूं कि हम कर क्या रहे हैं। अल्लाह की राह में खर्च करते हुए खुश दिली से क्यों नहीं करते? हमारे घर में किसी के 3 बच्चे हों, सुनिएगा, बहुत सारा एतराज करते हैं ना उलमा किराम पर, यार उलमा इंटेलेक्चुअल नहीं है, उलमा जनाब जमाने के तकाजे के मुताबिक बात नहीं करते, उनको माशरे के बारे में इल्म नहीं है। हमारे घर में 3 बच्चे हों, 3 बेटे हैं किसी के, ठीक है। पहला बेटा बड़ा कमाल का सबक याद करता है, बड़ा समझदार है, स्कूल में ब्रिलियंट मार्क्स लाता है। हम क्या कहते हैं, यार इसको तो बनाएंगे डॉक्टर। अच्छा। दूसरा बेटा बड़ा, उसका टेक्निकल दिमाग है ना, घर के पुर्जे उर्जे भी ठीक कर लेता है, यार ये बड़ा टेक्निकल है, इसको इंजीनियर बनाएंगे।
तीसरा बेटा जो किसी की मानता ही नहीं है, शरारतें कर रहा है, चीजें तोड़ रहा है, दिमाग भी उसका बड़ा मायूस है। अब क्या कहेंगे, इसको किसी मदरसे में डाल दो। अब आप सोचे, बच्चा भी मदरसे में वो देना है जो हमारे काम का नहीं है। अच्छा, अब हम एतराज कर रहे हैं कि उलमा इंटेलेक्चुअल नहीं है। हमने रॉ मटेरियल कौन सा दिया है मदरसे में? होना क्या चाहिए था कि मेरी फैमिली का जो सबसे ब्रिलियंट बच्चा है, सबसे ज़हीन बच्चा है, मैं उसको मुफ्ती बनाऊं, उसको आलिम बनाऊं, ताकि पूरी दुनिया में जाकर वो दीन के परचम को सर बुलंद करे। मगर हम अपना रॉ मटेरियल कौन सा दे रहे हैं मदरसे को, और उसमें भी नीयत क्या है कि जो मेरे काम का नहीं है वो मैं अल्लाह की राह में दे रहा हूं। एक सवाल करता हूं आपसे, हम जो भी अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, कोई बंदा वही पैक करके हमारे घर पे गिफ्ट भिजवा दे, हैं? जो कपड़े हमने निकाले, जो खाना हमने निकाला, उसको पैकिंग करेगा, जनाब आपके लिए तोहफा। आपको तोहफा खोले कैसा लगेगा? यार ये चीजें मुझे भिजवाई हैं, मुझे आपको बुरी लग रही हैं। आप अल्लाह की राह में खर्च कर रहे हो, खुद सोचे क्या कर रहे हैं। कुरान कहता है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम भलाई को नहीं पहुंचोगे जब तक अपनी प्यारी चीज अल्लाह की राह में खर्च ना करें, खुश दिली से करें। हमारे साहबा ने पता क्या किया, जब ये आयत नाजिल हुई ना, एक साहबी आए, कहते हुजूर मेरी सारी प्रॉपर्टी में सबसे बेहतरीन ये बाग है, मैं अल्लाह की राह में देता हूं, ये कुआं मेरा बेस्ट है, मैं ये देता हूं। एक साहबी आए, कहते सबसे बड़ा ये घोड़ा मुझे बड़ा पसंद था, हुजूर ये मैं अल्लाह की राह में देता हूं। बेस्ट खर्च करते थे। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के बारे में आता है, आप शक्कर की बोरियां खरीद कर बांटते थे। किसी ने कहा हजरत पैसे बांट दे, शक्कर क्यों बांटते हैं? कहा मुझे पसंद बहुत है, मैं चाहता हूं जो मुझे पसंद है वही अल्लाह की राह में खर्च कर। तो बस ये मैसेज आज लेकर जाइए, जरूर खर्च कीजिए, मगर सबसे पहले खुश दिली से कीजिए, इंजॉय करके कीजिए। अच्छा, शैतान पता है ख्याल क्या लाता है? यार मौलाना साहब बात तो ठीक कर रहे हैं, मगर बेस्ट तो एक ही चीज होती है ना, अगर वही दे दूंगा अल्लाह की राह में तो मेरे पास क्या बचेगा? है जो भी चीज बेस्ट होगी एक ही होगी। अच्छा, मेरे और आपके पास एक है ना, मेरे अल्लाह के पास एक नहीं है। आप ये दो, अल्लाह इससे बेस्ट आपको अता फरमाएगा, इससे बेहतरीन अता फरमाएगा, क्योंकि वहां दिल देखा जाता है। हजरत अबू जाफर बहुत बड़े अल्लाह के वली, अब्दाल कहलाते थे, बड़ा जबरदस्त तवक्कुल था, सखावत थी। उनके घर में एक शख्स आया, दरवाजा खटखटाया कि अल्लाह के नाम पे कुछ दे। अपनी जौजा से कहते खाने को कुछ है तो दे दो इसको। कहा हुजूर घर में सिर्फ 4 अंडे हैं। कहा चारों दे दो। सखावत कैसी थी, ये नहीं कहा 2 दे दो, 1 दे दो, कहा चारों दे दो। ईमान था, बिलीफ था कि अल्लाह ने देना है इसके बदले। थोड़ी देर हुई तो दरवाजे पर दस्तक हुई, तो कोई साहब आए थे टोकरी लेकर। बीवी ने कहा कि हुजूर टोकरी आई है, चेक करो क्या है उसमें। कहा हुजूर अंडे हैं। कहा कितने हैं? कहा 30। कहते 30 किस हिसाब से आए? हमने तो 4 दिए थे। यानी उनका लेवल ऑफ बिलीफ ये था कि 4 दिए तो मल्टीप्लाई बाय 10 40 आने चाहिए थे। तो जौजा कहती हुजूर आए तो 40 हैं, लेकिन 10 टूटे हुए हैं, 3 30 साबित हैं, 10 टूटे हुए हैं। तो कहा ये चेक करो जो तुमने दिए थे उसकी कैफियत क्या थी। सुनिएगा जरा। आपकी जौजा कहती हुजूर बात ये, हमने जो 4 अंडे दिए थे ना, उसमें 3 साबित थे, 1 टूटा हुआ था। आज मेरा जुमला याद रखना, पूरे दोगे पूरे मिलेंगे, टूटे दोगे टूटे मिलेंगे। ये समझ जाइए फॉर्मूला। आप अच्छा बांटे, अल्लाह आपको और अच्छा अता फरमाएगा। ये जो बददिली से बांटते हैं ना, यार ज़कात देनी पड़ेगी, बाप रे बाप रमजान आ गया, 1 साल गुजर गया, लोगों पर ज़कात भारी है, 10 करोड़ रुपए मेरी ज़कात बन रही है। और अल्लाह के बंदे, अल्लाह ने 4 अरब दिए तो 10 करोड़ बन रही है ना। घबराना किस बात का? ज़कात देने वाला तो सजदा शुक्र अदा करे कि मेरे मौला तेरी मेहरबानी, तूने देने वाला बनाया, मांगने वाला नहीं बनाया। मैं एक दुआ करता हूं, अगर आपको अच्छी लगे तो आमीन कह देना कि अल्लाह हमें वो माल ना देना जिसकी ज़कात दिल पर भारी पड़े। अल्लाह माल वो देना जिसकी ज़कात हम खुश दिली से अदा करें। ज़कात पूरी दीजिए, ये माल का मैल है, ये आपके माल में से शामिल हो गया तो आपके सारे माल को बर्बाद कर देगा। तो बहरहाल मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज मैंने मुख्तसरन 2 कुरान पाक की आयतें और उनकी तफसीर, उनके तहत कुछ बातें अर्ज की हैं। अल्लाह करे आप इन बातों को याद रखें और कुरान से दोस्ती कर लें। कुरान पाक को दिल से पढ़ें, समझने की कोशिश करें, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। मैं आपको